Finally, Ambernath has got its first ever aqua themed restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंडानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। उल्लासनगर 4 मेन बाजार स्थित हरीश किस्तानी के कार्यालय में शनिवार दोपहर दुकानदार पंचायत की तरफ से महापौर अश्वनी कमलेश निगम, पूर्व विधायक पप्पू कालानी, शिवसेना गठ नेता अरुण अशान, कमलेश निगम, पैनल नंबर 13, पैनल नंबर 14 व पैनल नंबर 15 के नगर सेवकों का सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर पंचायत अध्यक्ष हरीश किस्तानी, महासचिव डॉक्टर तुलसी कारेरा, प्रीतम कुकरेजा, रमेश किस्तानी, मनोहर लाल चुटलानी, अनिल मुखी, दौलत मामा, अनिल कारेरा, पप्पू लखानी, फ्रेंड्स मेडिकल, बाबू ताराचंदानी, रमेश नागरानी आदि मौजूद थे, जिन्होंने शॉल, श्रीफल व गुलदस्ते देकर महानुभावों का स्वागत किया। इस मौके पर व्यापारियों व दुकानदारों में काफी उत्साह देखा गया। इस विषय में परसों अपने बाजार में बहुत एक प्रॉब्लम हुआ था, उनको हल महापौर ने 10 मिनट में करके दिया और लोगों, हमारे व्यापारी को भी उम्मीद है बहुत पप्पू कलानी और महापौर साहब से, ये हमारे जो दुख सुख नगर सेवकों हमारे दुख सुख में काम आ गया, इसीलिए लोगों ने बोला बाजार वालों ने इनका स्वागत रखो, जैसा हर टाइम हमारे काम आते रहे। अरे जी, देखा गया है आजकल राजनीति में पप्पू कालानी काफी सक्रिय दिख रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण है जो पप्पू कालानी ने जो पहले काम किए थे बहुत अच्छे किए थे, वो जो है काम को जो हुआ नहीं, उसके लिए पप्पू कालानी को, लोगों को जो उम्मीद है वो पप्पू कालानी से है, फिर पप्पू कालानी कुछ करेगा और जो सिंधी लोग यहाँ से लटपटान कर रहे हैं उनको पप्पू कालानी रोक सकता है, इसलिए शहर वालों की उम्मीद पप्पू कालानी की है। उल्लासनगर 4 में हमारे जो व्यापारी वर्ग है, हमारे हरीश कृष्णानी जी, प्रीतम सेठ, डॉक्टर तुलसी जी, समस्त व्यापारियों ने आज महापौर महोदय पप्पू कलानी जी, अरुण आशान जी, शिवसेना के हमारे सभी नगर सेवकों का यहाँ पर सत्कार रखा। और ये सत्कार नहीं, ये जवाबदारी है और ये शहर की जवाबदारियों को महापौर महोदय और अरुण आशान जी ने बताया है, पप्पू कलानी जी ने बताया कि किस तरीके से हम शहर का काम कर रहे हैं। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये शहर जो है वो आईसीयू और वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर से निकालने की इस शहर को बहुत जरूरत है। शहर की सड़कें, शहर की पानी की व्यवस्था और शहर की मूलभूत सुविधाएं ये करनी है। और उसके साथ साथ उल्लासनगर शहर का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो व्यापारियों की सुरक्षा। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मैं व्यापारियों से अपील कर रहा हूं कि महापौर मैडम जी, हम सभी लोगों का फोन जो है वो 24 घंटे चालू है। अब जो है कार्यालय जो है वो एसी कैबिनों में बैठकर नहीं चलाया जाएगा, उल्लासनगर की सड़कों के ऊपर महापौर और अधिकारियों के साथ में व्यापारी भी रहेंगे। अब प्रशासकीय राज खत्म हो चुका है, प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। और मैं आज ही आप लोगों को यहाँ से घोषणा करता हूँ कि आदरणीय पप्पू कलानी जी की संकल्पना से कि आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर के हर एक व्यापारियों की दुकान में आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तस्वीर लगेगी और तस्वीर का ये माध्यम रहेगा कि उल्लासनगर की सुरक्षा की निशानी एकनाथ शिंदे जी की होगी। ये संकल्पना जो है, ये संकल्पना है पप्पू कलानी जी की है, जो उल्लासनगर में
15,000 दुकानों के ऊपर खुद व्यापारी अपने आप से एकनाथ शिंदे जी की तस्वीर लगाएंगे कि ये तस्वीर जो है वो प्रशासन को डराएगी। प्रशासन की ब्लैकमेलिंग जो है शहरवासियों के साथ में, जो व्यापारियों के साथ में कुछ उल्लासनगर के ब्लैकमेलिंग करने जा रहे हैं कुछ लोगों को, वो तस्वीर डराएगी और ये बताएगी वो तस्वीर कि उल्लासनगर का सुरक्षा रक्षक कोई है, वो एकनाथ शिंदे और पप्पू कलानी उल्लासनगर के व्यापारियों को सुरक्षा दे सकते हैं। तत्कालीन विधायक ज्योति कलानी जी और तत्कालीन महापौर पंचम कलानी जी के कार्यकाल में बोट क्लब की जमीन महानगर पालिका को मिली थी। क्या बोट क्लब का कार्य शुरू होगा? देखिए, जितने भी वर्क ऑर्डर्स दिए हुए हैं उन वर्क ऑर्डरों के ऊपर कल ही कमिश्नर महोदय के साथ में हमने बैठक ली और उस बैठकों में जितने भी वर्क ऑर्डर पर जो काम चल रहा है, फिर वो वीटीसी ग्राउंड का जो अधूरा काम है उसके ऊपर फास्ट 6 महीने के अंदर काम पूरा करने के लिए क्रीड़ा संकुलन हमारे शहर को मिलना चाहिए। बोर्ड क्लब का जो विकास कार्यों के जो वर्क ऑर्डर है उसके ऊपर सोमवार को बैठक लगाई गई है। बोर्ड क्लब की सुंदरीकरण का काम जल्द से जल्द चालू होने जा रहा है। उल्लासनगर के अंदर खुद के पानी सोर्स के वजह पानी का खुद का सोर्स होना चाहिए, उसके लिए राज्य की सरकार की तरफ से हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ बैठक लगाकर उसके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। उल्लासनगर के अंदर जो सीमेंट कांक्रीट की सड़कें हैं, 8 सीमेंट कांक्रीट की मुख्य सड़कें 100 करोड़ रुपए की लागत से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से उल्लासनगर में सीमेंट कांक्रीट की जिस तरीके से पप्पू कलानी जी ने बनाया था उसी तरीके से वापस एक बार उल्लासनगर सीमेंट कांक्रीट में होना है और पाटोल्स मुक्त उल्लासनगर करने की हमारी संकल्पना है। शहरवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? हाँ, टोल फ्री नंबर जारी किया गया। महापौर जी का नंबर, वहां पर हमने टोल फ्री नंबर चालू किया। फिर वो आरोग्य की सेवा हो, उल्लासनगर को सड़कों का विषय हो, छोटे छोटे विषयों पर भी महापौर खुद व्यापारियों से मैं अपील करूंगा कि महापौर कार्यालय में आने की कोई जरूरत नहीं है, जनसंपर्क कार्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पर बोलोगे महापौर आपके द्वार पर आएगी, आपको किसी के महापौर के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो महापौर है ये एकनाथ शिंदे और पप्पू कलानी के महापौर है, उल्लासनगर की जनता का महापौर है। आपके घर पर महापौर आएगी, आप महापौर के द्वार पर नहीं जाओगे। कमलेश जी, केबी रोड की अगर बात करें तो पिछले लगभग 2015 से अब तक केबी रोड का काम पूरी तरह से नहीं हुआ क्योंकि काफी सारे केसेस कोर्ट में भी हैं। तो उन व्यापारियों को आप क्या अपील करेंगे और इसके अलावा और कौन सी सड़कें हैं जहाँ पे केबी रोड वाली अड़चन आपको देखने को मिलेगी? देखिए, कल्याण अमरनाथ रोड के ऊपर जो अल्टरनेट साइड देने का जो मामला है उसकी बैठक जो है वो मंगलवार को कमिश्नर महोदय से लगाई गई है और अभी हाईकोर्ट ने जिनको आदेश दिए हैं ऐसे 5 अल्टरनेट साइडों को जो देना है वो अगले हफ्ते ही 7 दिनों के अंदर उनको तुरंत महापौर और कमिश्नर महोदय के हाथों से हमारे गट नेता अरुण आशान जी हो, हमारे राजेंद्र चौधरी जी हो, ओमी कलानी जी हो, सभी लोग मिलकर उन अल्टरनेट साइडों को कमिश्नर महोदय के हाथ से दिया जाएगा। बाकी लोगों के जो बचे हैं जो बहुत ही लोगों से भटक रहे हैं बहुत दिनों से, उनके लिए भी शासन प्रशासन मिलकर दोनों एक साथ मिलकर उसका भी निर्णय जल्द लिया जाएगा। तर मी सर्वांचे धन्यवाद करू इच्छिते की त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला, वरिष्ठांनी विश्वास दाखवला आणि मला या पदावर बसवलेलं आहे आणि त्यांनी जो विश्वास दाखवलाय त्याच्यावर पूर्णपणे खरं उतरायचं काम मी करेन आणि पप्पू साहेबांनी जे स्वप्न बघितलं होतं सुंदर शहर बनवायचं ते मी पूर्ण करेन आणि मी फक्त विकास कामं करेन, कोण काय बोलतंय त्याच्यावर उत्तर देणार नाही। विकास कामातून मी माझं काम दाखवेल लोकांना। महापौर बनने के बाद शहर के प्रमुख काम जो आप करने वाले हैं क्या होंगे? पहले तो मैं रास्ता, पानी, वो समस्या पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और उसके लिए मैंने काम चालू भी कर दिया है। कल भी मीटिंग हुई है, 2 दिन से लगातार मीटिंग्स चालू है। उसके ऊपर आपको अगले 100 दिनों में ही काम दिख जाएगा। पिछले 4 सालों से प्रशासन एक राज था, ऐसा बोला जाता है कि अधिकारी किसकी सुनते नहीं थे, तो अब उन पर कैसे लगाम लगेगी? 2 दिवसापासून कंटिन्यू मीटिंग घेण्यात येत आहेत। आता ते त्यांना ऐकावंच लागेल का, तर आपल्याला पहिले महत्त्वाचा आहे शहराचा विकास आणि तो 25 साल में सिंगापुर का सपना पूरा नहीं हुआ है, आप अपने छोटे से कार्यकाल में कैसा पूरे करेंगे, उसकी क्या योजना है? शुरुआत तो कर सकते हैं, शुरुआत की है, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ करूंगी, मतलब करूंगी, बोला है मतलब करके दिखाऊंगी। प्रभाग क्रमांक 15 इसमें जब आदरणीय शिंदे साहब ने टिकट दिया, खासदार साहब का विश्वास था, उसके साथ ही साथ में यहाँ के हमारे लाडले नेता पप्पू कलानी जी का भी विश्वास था। जब वो भाषण करने के लिए 15 नंबर पैनल में आए तभी उन्होंने कहा कि अरुण आशान आसानी है, ये सिंधी है, अपना भाई है और आज तक सिंधी भाइयों के ऊपर जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ है
वहाँ पे अरुण आचार्य ने साथ दिया है। बल्कि उल्लासनगर में जब सबसे पहले मेरी माता जी जब चुन के आई तो झूलेलाल का प्रवेश द्वार लगाने का भी कार्य का वो भी आदरणीय पप्पू कालानी जी के माध्यम से कि आप सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ में लेके चलो। और आज पूरा विश्वास शिंदे साहब के ऊपर महाराष्ट्र में है, लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ है, मगर उसके साथ ही साथ जो विश्वास है वो आदरणीय हमारे बड़े नेता, हमारे गुरु हम माने जाते हैं उल्लासनगर के जो जाने माने हमारे पप्पू कालानी जी, कि उनका विश्वास है कि जो कार्य अधूरे है वो हम पूरे करके दिखाएंगे। इस उल्लासनगर शहर से कोई सिंधी आदमी पलायन नहीं करेगा। हम सभी व्यापारियों को हम उनको साथ में लेके चलेंगे और संगठन भी हम लोग मजबूत करेंगे। तो आज पहला सत्कार आदरणीय महापौर जी के साथ में हम सभी नगर सेवक यहाँ पे मौजूद है। तो हमें विश्वास है आने वाले दिनों में हम कालानी साहब के साथ में उल्लासनगर शहर में आदरणीय शिंदे साहब ने दिए हुए कार्य हम लोग पूरे कर सकेंगे। सबसे पहले जो है सिंधी एक नगर सेवक होने का जो भविष्यवाणी आपने की थी वो पैनल नंबर 15 से की थी, तो कहीं ना कहीं वड़ा पाव और दाल पकवान का सच्चा समीकरण यहाँ पर देखने को मिला। ये वड़ा पाव और दाल पकवान का समीकरण बंगले से ही हुआ जब भी दोस्ती का गठबंधन हुआ। आदरणीय ओमी कालानी जी ने वड़ा पाव और दाल पकवान का जो संगठन मजबूत किया, उसी आधार से आदरणीय हमारे पप्पू कालानी जी ने यहाँ कहा कि 15 नंबर पैनल में आप अगर एक सिंधी उम्मीदवार को खड़े करते हो तो यह हमारा मैसेज जाएगा। और आज बड़ी गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ कि 9 सिंधी नगर सेवक हमारे शिवसेना से चुन के आए हैं। आने वाले समय में शहर विकास को लेकर जनता को क्या कहेंगे? आने वाले शहर के दिनों में हम लोग इतना ही कहेंगे कि आदरणीय पप्पू कालानी जी जो सपना देखा था सिंगापुर का, जो सपना पूरे करने के लिए उन्होंने जो पहले सीमेंट की गलियां बनाई थी जो आज भी उनके नाम से जानी जाती है, तो आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर का काया पलट 100% होगा और लोग एक नया उल्लासनगर आदरणीय पप्पू कालानी साहब और शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।